गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। आज देखिए क्लास 6 है। रीजनिंग के वर्बल रीजनिंग के क्रम में हम आज देखेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट। डायरेक्शन सेंस टेस्ट का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें डायरेक्शन पहचानना होता है। बोला जाता है कि एक लड़का है, 5 किलोमीटर पश्चिम गया, 5 किलोमीटर उत्तर गया, फिर 5 किलोमीटर दक्षिण गया, तो बच्चा बताइए उसकी सही दिशा क्या है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहले हम समझेंगे, क्वेश्चन देखने से पहले हम डायरेक्शन समझेंगे कि डायरेक्शन कैसे पहचाना जाता है। देखिए, ऐसे फ्लैट पेपर पकड़िए, अपने पास एक फ्लैट बोर्ड है मान लीजिए, या ऐसे रख लीजिए, ऐसे देखिए चाहे ऐसे देखिए। ठीक है, ये चार दिशाओं को पहचानना है। तो ये जो आप, अगर मैं आपके सब फ्रंट में खड़ा हूँ, मान लीजिए मैं ऐसे हूँ, ठीक है, अपने आप को, आपका जो राइट हैंड है ये राइट वाला, उसको बोलेंगे ईस्ट, यानी पूर्व। ठीक है, ये लेफ्ट, ये वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट, ये हो जाएगा पश्चिम। और ऐसे हो गया, और ये जो सर है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, सर के ऊपर वाला हिस्सा, ये हो जाएगा नॉर्थ। और ये जो पैर है, ये पैर नीचे वाला हिस्सा साउथ, दक्षिण। तो हमेशा जब भी आप मैप अगर अपने सामने रखते हैं ना, मैप, वर्ल्ड मैप होता है, दीवार पर लगा रहता है, तो बस ऐसे करिए, मैप की तरफ देख के ऐसे करिए। ठीक है, तो जो राइट वाला हिस्सा जाएगा उधर आपका पूरब होगा, और जो लेफ्ट होगा ये पश्चिम होगा, जो ऊपर वाला, ऊपर सर होगा उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा। मैप के सामने ऐसे देखने पे हम बोलेंगे। अगर मैं मान लीजिए इंडियन मैप को देख रहे हैं, तो इंडियन मैप को देखते हुए आप ऐसे करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि पूरब का है, पश्चिम का है। ये मत करिएगा कि मैप इस तरफ आपकी तरफ है तो आप ऐसे ही होंगे, ऐसे मत करके पूरा पश्चिम निकालिएगा कि मैप पीछे दिख रहा है और मैं ऐसे बता रहा हूँ, उल्टा हो जाएगा। ये मैप है, आप मैप की तरफ चेहरा करके ऐसे खड़े हैं। ठीक है, पूरा इधर, पश्चिम इधर, ऊपर नॉर्थ, नीचे दक्षिण। अब डायरेक्शन देखना पड़ेगा हमें। समझ में आ गया कि पूरा किधर है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। डायरेक्शन पहचानने के लिए हमें करना पड़ेगा। मान लीजिए बोल दिया कि एक लड़का है 5 किलोमीटर पूर्व में गया, तो आप ऐसे ले जाएंगे। डायरेक्शन बनाते हैं ना पेपर, रफ पेपर पे, ऐसे कि 5 किलोमीटर से चलो, ठीक 5 मिनट, फिर बोलेगा कि 5 मीटर दक्षिण गया, तो फिर यहीं से आप नीचे कर देते हैं 5 किलोमीटर दक्षिण गया। फिर कहता है कि 5 किलोमीटर पश्चिम गया, तो फिर यहीं से मोड़ देते हैं 5 किलोमीटर पश्चिम गया। फिर बोलेगा 5 किलोमीटर उत्तर गया, 5 किलोमीटर से उत्तर में। फिर कहाँ पूछेगा कि दिशा क्या है, या तो पूछ लेगा दिशा कहाँ है, या तो ये पूछ लेगा कहाँ पहुंचा। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही शुरू किया तो वहीं पहुंच गया। या तो फिर पूछ लेगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके अभी तक जितना चला है उसकी दूरी बताओ, तो दोनों सबका ऐड कर देंगे, 20 किलोमीटर। दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। अगर दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो क्वेश्चन हाँ सॉल्व नहीं होगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना तेज हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया, ऐसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, समझ में। देखिए पहला क्वेश्चन है, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न 45 डिग्री, he turns 45 degree in the clockwise direction, and then another 180 degree in the same direction, and then 27 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is facing now? पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझिए। देखिए, क्लॉक घड़ी देखा होगा, ये घड़ी हिंदी में दक्षिणावर्त उत्तरावर्त ऐसा बोलता है, लेकिन आप इंग्लिश वाले टर्म पे फोकस करिएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लियर रहेगा दिमाग में। क्या होता है, एक सेकेंड, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यह घड़ी। तो क्लॉकवाइज कैसे घड़ी चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे घड़ी चलता है, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। अब घड़ी ऐसे चलने लगे, ऐसे ऐसे ऐसे, उल्टा, बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखते हैं। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, पश्चिम की तरफ देख रहा है, ही टर्न 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रखिए, एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज, सेम डायरेक्शन, एंड देन 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए देखते हैं। जो पहले क्या करना है, ईस्ट वेस्ट बनाना है, ऐसे जो बताया था ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये वाला, तो ऐसे बनाएंगे पूरा। ठीक है, बन गया। क्या बोला है, वेस्ट पश्चिम की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है और 45 डिग्री वो चला है। ठीक है, क्लॉकवाइज पश्चिम की तरफ दिख रहा है, और क्लॉकवाइज 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 ऐसे ऐसे चलता है, क्लॉक ऐसे ऐसे, तो
45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री चला, यहाँ रुक गया आके, ठीक है 45 डिग्री। फिर बोला है कि सेम डायरेक्शन में 180 डिग्री चला है, मतलब यहीं से 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसे होता है? पूरा एकदम फ्लैट होता है, मतलब 180 डिग्री क्या होता है? ये होता है पूरा, ऐसा आपने पढ़ा होगा गणित में, मैथ में, तो ये पता होना चाहिए थोड़ा। अब यहाँ से 180 डिग्री चलने का मतलब क्या है? जितना यहाँ है बस सीधा ही एकदम, तो ये पूरा चला यहाँ, ठीक है 180 डिग्री। अब फिर क्या बोलता है कि इसके बाद 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल जाता है। अब देखिए यहाँ से वापस आएगा 180 डिग्री, ठीक है, फिर 45 डिग्री मान लीजिए चल लिया, तो बचा कितना इनका, ठीक है, तो यहाँ वापस से ही 45 डिग्री चल लेगा, तो पूरा 270 डिग्री से चल के आएगा यहाँ। तो पूछा है कि दिशा कौन सी है? दिशा दिख रही है, ये वेस्ट है, साउथ है, लेकिन यहाँ पे अगर रुक गया तो वेस्ट में जा रहा है, लेकिन अगर इससे आगे आ गया, ठीक है, इन दोनों के बीच में आ गया, इन दोनों के बीच में, तब हम बोलते हैं इस दिशा को साउथ वेस्ट, ठीक है। रुकिए मैं, तो हम इसका आंसर क्या होगा कि साउथ वेस्ट में है, तो ऑप्शन क्या मारेंगे? डी, देखिए ऑप्शन साउथ वेस्ट, साउथ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, आंसर क्या है? कहाँ के रुका है? साउथ और वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट। देखिए एक दिशा और बता देते हैं, ये ये पता है ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इस ये जो बीच वाला है, बीच में जब आता है इन दोनों के कहीं भी, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, इस दिशा को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। इनके बीच में आके रुक गया, तब क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट जो बोले। फिर क्या बोलेंगे यहाँ पे आगे इनके बीच में? साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। इनके बीच में आ जाएगा, क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, ठीक है, ये डायरेक्शन है, ये सीधा सीधा। और यहाँ क्या है जो मैंने बोला था, इसके बीच में आकर रुक गया, 270 डिग्री यहाँ है, तो क्या है? वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट में है, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा, अब देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन के साथ है, ये तो डिग्री में पूछ लिया। कुछ कुछ तो प्रश्न एकदम सीधे आएंगे, 5 किलोमीटर चला नॉर्थ वेस्ट, इस तरीके से पूछता है, बिल्कुल सीधा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 5 किलोमीटर यहाँ चला, 5 किलोमीटर यहाँ चला, 5 किलोमीटर यहाँ चला, 5 किलोमीटर यहाँ चला। डायरेक्शन पूछ लेगा, या तो फिर दूरी पूछ लेगा, डिस्टेंस पूछ लेता है, इस तरीके से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वन डे रवि लेफ्ट होम, आराम आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन आराम आराम से ही पढ़ा जाता है, जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आराम से पढ़ा जाता है, इन सब का क्वेश्चन भी आराम आराम से पढ़ा जाता है। क्वेश्चन की गड़बड़ी पढ़ने में हुई, क्वेश्चन गलत, ठीक है। वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड, टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर, टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट and cycle 10 kilometer. How many kilometer will he have to cycle to reach his homestead? अपने घर पहुंचने के लिए भी कितना चलना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला देखते हैं, क्या बोला, देखिए यहाँ है, क्या बोला कि दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर चला, ठीक है। डायरेक्शन बना लीजिए, डायरेक्शन हमेशा बना के रखिएगा अपने पास, ताकि पता चलता रहे, नॉर्थ साउथ, ठीक है। दक्षिण की तरफ 10 किलोमीटर चला, फिर क्या बोला गया? टर्न लेफ्ट, क्या बोला था? अब इसको जब ये करके 5 किलोमीटर लेफ्ट कर रहा है ये, तो आप ऐसे याद रखिए कि जब आप इसको कैसे करेंगे, मैप लेफ्ट बोलेगा तो अपने आप को मैप की तरफ देखना है, लेफ्ट बोला तो क्या, ये हिस्सा, तो 5 किलोमीटर लेफ्ट। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, एक जगह से साउथवर्ड 10 किलोमीटर चलता है, फिर क्या बोलता है कि 5 किलोमीटर राइट मुड़ता है। देखिए ये मैप थोड़ा उल्टा हो गया, अब इसको थोड़ा सा राइट देखने के लिए, अपना राइट देखने के लिए कि राइट किधर है, आप ऐसे नहीं देखेंगे क्योंकि ये रिवर्स है, ठीक है, आप ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि राइट इधर है, तो राइट 5 किलोमीटर राइट गया, फिर क्या बोला जाता है कि 10 किलोमीटर नॉर्थ वर्ड गया, फिर वापस से 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, फिर क्या बोला जाता है, इस 10 किलोमीटर ये फिर लेफ्ट गया, 10 किलोमीटर लेफ्ट गया, ठीक है। तो फिर पूछा गया है कि ये इसे अपने घर पहुंचने के लिए और कितनी दूरी चलनी पड़ेगी यहाँ से, तो डिस्टेंस पूछा है इसका, ए और ई का यहाँ तक, तो साफ साफ दिख रहा है ये 10 किलोमीटर यहाँ से है, फिर यहाँ से यहाँ कितना है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐड करेंगे कितना आएगा, 15 किलोमीटर आराम से भी। ये बहुत सरल था, आसानी से था, आपको डायरेक्शन समझना है बस, इसमें डायरेक्शन समझना है और बस दूरी जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे चलना है, फिर आपको डायरेक्शन पता चल जाएगा, नॉर्मल था ये, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए कुछ
पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा मैथ में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा दूरी के सेंस में। देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। अ चाइल्ड इज लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर इन द ईस्ट, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट ही वेंट 20 meter before turning to his right, again to look for his father at his uncle's place 30 meters from his point. His father was not there. From there, he went 100 meters to his north before meeting. His father is in a street. How far did the son meet his father from starting point? समझ में आया? एक बार फिर से पढ़िए। A child is looking for his father. अपने he went 90 meter in the east. पूर्व की तरफ 90 मीटर गया. Before turning to his right, he went 20 meter before turning to his right. Again to look for his father at his uncle place 30 meter from this point. His father was not there. From there he went 100 meter to his north. Before meeting his father in a street, how far did the son meet his father from starting point? ठीक है, तो क्या होगा इसका? देखिए क्या बोला गया कि इसमें थोड़ा मैथ आएगा, इस तरीके के प्रश्न मैथ भी आते हैं। देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्या वर्ड यूज हुआ था कि 90 मीटर चला है, ठीक है, ईस्ट वॉर्ड। तो ऐसे करके ये ईस्ट में, ये याद रखिएगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट में 90 मीटर चला है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि वो 20 मीटर फिर नीचे चला है, ठीक। सी पॉइंट पॉइंट करते चले जाइए, ए बी करते जाएंगे तो आसान होगा। फिर क्या बोला है कि 30 मीटर इधर है बात। फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि 100 मीटर ये अपवर्ड गया, 100 मीटर अपवर्ड, यहाँ से दिखाएंगे 100 मीटर। तो अब पूछा है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे से अपने फादर से कितना दूर पे है, ठीक है। तो देखिए पहले तो डिवाइड करेंगे इसको। देखिए क्या होगा, ए से बी वाला पॉइंट हम बनाएंगे। ए से बी का क्या पॉइंट है, ए से बी का पॉइंट है 90 मीटर, 90 मीटर है ए से बी का पॉइंट, ठीक है। फिर देखेंगे ये जो बीच बीच में कटा है यहाँ से, ये जो 30 मीटर यहाँ है, अगर 30 मीटर यहाँ होगा तो ये एफ बी बी एफ, ये बी एफ और सी डी ये भी 30 मीटर का होगा, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, बी एफ इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 30 मीटर, ठीक है। फिर क्या है कि ए एफ, देखिए ए एफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी और बी एफ से घटाना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा, 90 में से 60 घटाना पड़ेगा, वो आएगा 30। इसको हम अल्फाबेटिकल चीज़ से दिखा रहे हैं कि ए एफ हमको चाहिए, तो ए बी और बी एफ से घटा रहे हैं, तो ए बी और बी एफ से घटा रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए हमको ए एफ चाहिए तो हम ए बी में से बी एफ घटा रहे हैं, यानी 90 में से 30 माइनस कर रहे हैं, तो ए एफ आ गया यानी 60 हो गया, ये पता चल गया 60, ठीक है। फिर हमको क्या पता है, फिर हमको ये पता है डी और ई 100 मीटर है पूरा, ये क्वेश्चन में दिया है 100 मीटर गया हुआ है, ठीक है। फिर जब ये दिख रहा है कि ये 20 मीटर है, यानी सी बी या कह सकते हैं बी सी और डी एफ ये भी 20 मीटर होगा, ठीक है। तो ये लिखा है डी एफ इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर, ये हमें पता है। हमें पता क्या नहीं है, अब हमको क्या क्या पता चल गया, हमको ये पता चल गया 60, हमको बस ये पता करना है, ठीक है, ये पता करना है। ये पता चल जाएगा तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय आपको याद है, वो लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए हमको ई एफ निकालने के लिए, ई एफ मतलब क्या, देखिए हमको ये ई एफ निकालने के लिए डी माइनस डी एफ करना होगा, डी माइनस एक सेकेंड डी ई माइनस डी एफ करना होगा, डी ई माइनस डी एफ। तो हमें क्या करना होगा, हमें डी ई में से माइनस करना होगा डी एफ, यानी 100 में से हमें माइनस करना है 20, ठीक है। क्या आ जाएगा 80। अब देखिए तो ई एफ हो गया 80, ठीक है। अब हमें क्या क्या पता चल गया इसमें, अब हमें पता चल गया ये 80 है, ये 60 है। अब हमको ये निकालना है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा, ठीक है, पाइथागोरियन प्रमेय याद होगा आपको। हमें ये पता करना है स्टार्टिंग पॉइंट इसका, ये पता चल गया तो पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं ना, ये वाला
ये पढ़ते हैं। फिर क्या होता है, कर्ड निकालना होता है तो क्या करते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, फिर ये अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, यही यहाँ अप्लाई हो गया, यही चीज़ यहाँ हो गया। ठीक है, क्या करना था हमें, इसका 80 का 60 का रेशियो ये निकाल लिया हमने, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया, ये अंडर रूट हो गया, और हमको ये ए ई क्या ए और ई निकालना है, इसका मतलब ए निकालना है, पता चल जाएगा। फिर निकालेंगे तो क्या होगा, 60 का 60 80 60 का 30 36 64 ऐड करेंगे 10,000 हो जाएगा। फिर इसका रूट निकालेंगे 100 मीटर, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे 100 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, 100 मीटर। तो समझ में आया होगा कि कितना कॉम्प्लेक्स कर रहा है ऐसी चीज़ों को, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, और डायरेक्शन का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर डायरेक्शन पता होगा तो होगा, तो आपको डायरेक्शन के बारे में पता चला होगा। ठीक है, डायरेक्शन पता रखिएगा, ये पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इसलिए समझना, ये भी समझना, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब समझते हैं अगला टर्म। देखिए, अब समझते हैं आगे लॉजिकल वेन डायग्राम, एक पूरा का पूरा नया टॉपिक, इसको समझना है। इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के थ्रू ही समझाने वाला चीज़ है। डायग्राम आएंगे, डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन बनाया जाता है, या फिर क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन के थ्रू आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, पहले समझते हैं जैसे क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। अब ये तीनों के तीनों जो है अलग अलग प्रोफेशन से पूरे, एक डॉक्टर अपना अलग फील्ड है, लॉयर का अलग फील्ड है, इंजीनियर का अलग फील्ड है। वेन डायग्राम कैसा होगा, अलग अलग, ये पूरा अलग अलग है, ए बिल्कुल अलग, बी बिल्कुल अलग, सी बिल्कुल अलग। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हो सकता है डायग्राम बना दे आपको और नीचे ऑप्शन देते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इस तरीके से, तो आपको टिक करना होगा। दोनों तरीके से दे सकता है, ये दे देगा, ये बनाना होगा, ये दे देगा, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन खासकर ये वाला कब होगा, बनाने वाला डिस्क्रिप्टिव में हो सकता है, लेकिन आता कैसे है, डायग्राम बना देगा ऐसे। अब आपको चुनना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा है, तो आप टिक करते हैं ऑप्शन इसमें। ठीक है, लेकिन मैं रिवर्स करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन, ये बना देगा, फिर ऑप्शन दे देगा ऐसे, मतलब ऑप्शन क्या दे देगा, ये मैं लिखा ही हूँ समझाने के लिए, यही होगा। ठीक है, तो इसमें से लिखा है सेकेंड, मिनट्स, आवर, तब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए, ए रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड्स को, बी रिप्रेजेंट करेगा मिनट को, सी रिप्रेजेंट करेगा आवर को। क्यों, क्योंकि ये बड़ा गोला आवर को रिप्रेजेंट करेगा, बी उसके अंदर आएगा, फिर सी, फिर ए जो है उसके भी अंदर आएगा, सी बी ए ऐसे बनेगा, यानी आवर यानी सी, फिर उसके अंदर आएगा मिनट, फिर मिनट के अंदर सेकेंड। ऐसा तो नहीं होता ना कि बहुत बड़ा पहले सेकेंड आएगा, फिर मिनट आएगा, फिर आवर आएगा, ऐसे नहीं होता। पहले एक घंटा होता है, एक घंटा इज इक्वल टू 60 मिनट, फिर मिनट को कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में, तो और बड़ा, मिनट उससे छोटा, सेकेंड उससे भी छोटा। ठीक है, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा पूरा। यह है दूसरा टाइप। तीसरा टाइप का है इस तरीके का डायग्राम, जैसे पूछ ले कि टेबल, चेयर, फर्नीचर। ठीक है, ये डायग्राम दे दे और पूछे क्या है, तो अब देखेंगे फर्नीचर वाला जो है ये बड़ा गोला बनेगा इसका ऐसे, और जो टेबल और चेयर है इसके अंदर आएंगे। क्यों, क्योंकि टेबल और चेयर जो है अलग अलग पार्ट है, लेकिन जो फर्नीचर है, फर्नीचर में सभी चीज़ें आ जाती हैं। ये हो गया पूरा फर्नीचर, टेबल, चेयर। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी, ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा। डायग्राम दे देगा, सॉल्व करना पड़ेगा। फिर देखिए चौथा टाइप, मेल्स, फादर, ब्रदर्स। ठीक है, तो मेल क्या होता है, मेल का बड़ा गोला बनेगा, फिर ये एक फादर, ये ब्रदर्स। ठीक है, फादर्स और ब्रदर्स तो मेल होंगे ही होंगे, ये तो वेल नोन है। तो ये पूरा मेल का बड़ा गोला, फिर एक फादर, एक मेल, सॉरी एक ब्रदर्स। ठीक है, दोनों एक दूसरे को इंसेक्ट करेंगे, काटेंगे एक दूसरे पे। कुछ ब्रदर्स फादर्स हो सकते हैं, कुछ फादर ब्रदर्स भी हो सकते हैं, ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, चौथा टाइप कैसा आएगा, इस टाइप का, डॉग, पेट्स, कैट। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है, बीच वाला, ये बी वाला पेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कैट को, ये डॉग को। क्यों, क्योंकि पेट जो पालतू है, पेट्स मतलब पालतू, तो पालतू जो बिल्ली भी हो सकती है और कुत्ता भी हो सकता है। तो ऐसे बनेगा कि जो बिल्ली है वो भी पालतू हो सकती है और डॉग भी पालतू हो सकता है।
एक दूसरे को इंसेक्ट करेंगे, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से डायग्राम बनाया जाएगा। छठा, देखिए इस तरीके का एक दूसरे को इंसेक्ट करते हुए बनेगा। कैसे, क्या है, क्लर्क है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एजुकेटेड पर्सन। तो ये तो है कि जो एजुकेटेड पर्सन होगा वो क्लर्क भी हो सकता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है। तो क्लर्क हो सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, इस तरीके का बन सकता है। तो यानी कुछ कुछ का संभावना सब में होगा। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो एजुकेटेड भी हो सकता है, क्लर्क भी हो सकता है, ठीक है। जो क्लर्क होगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, एजुकेटेड पर्सन भी हो सकता है। तो सम सम की भावना बनेगी, सम सम वाला सिचुएशन बनेगा। तो ये सब एक दूसरे को इंसेक्ट काट रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात आएगी कि एजुकेटेड पर्सन लगभग सभी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा और ये आंसर हो जाएगा। ये एक का एक दूसरा, और एक तरीके का ये क्वेश्चन आता है, देखिए, इंजीनियर ह्यूमन बींग रैट्स। जो ह्यूमन बींग होगा वो इंजीनियर हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बींग चूहा नहीं हो सकता। तो ये चूहा का बिल्कुल अलग डायग्राम बनेगा, और एक ह्यूमन बींग का बड़ा गोला, फिर उसका इंजीनियर। तो ह्यूमन बींग, इंजीनियर, चूहा, इस तरीके का डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम इस तरीके का बनाएगा, पूछेगा ये। अब देखिए, फीमेल मदर्स डॉक्टर्स कैसा बनेगा, फीमेल्स मदर्स डॉक्टर। तो ये बड़ा गोला बनेगा, एक बड़ा गोला बनेगा फीमेल्स का, फिर जो इसके अंदर कौन आएगा, एक मदर, फिर एक डॉक्टर आएगा। तो डॉक्टर जो है फीमेल भी हो सकती है, एक माँ भी हो सकती है, ठीक है। डॉक्टर एक फीमेल भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है। तो ये बनेगा फीमेल माँ डॉक्टर, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ये दे देगा, बना देगा, ये पूछ लेगा। फिर आप 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें क्लिक करना होता है। एक टाइप तो ये आता है। फिर कौन सा टाइप है, देखिए, फिर ये टाइप आएगा, ग्रास ईटिंग एनिमल, काऊ, फ्लैश ईटिंग एनिमल, ठीक है। क्या बनेगा ये, देखिए इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ये फ्लैश ईटिंग वाला एनिमल तो अलग बनेगा। ग्रास ईटिंग कौन है, काऊ है, ये इस तरीके से बनेगा। और फ्लैश ईटिंग का मामला जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि फ्लैश ईटिंग मतलब मांस खाने वाला, तो मांस खाने वाला ना गाय है, और गाय का घास का संबंध बनेगा, और मांस खाने वाला का बिल्कुल अलग। तो एक टाइप का इस तरीके से आएगा, ये पूछ लेगा, ये पूछेगा, ये बताना पड़ेगा, टिक करना होगा। अब देखिए दूसरा टाइप, वो वेन डायग्राम था, ये रेक्टेंगल, और आपको सर्कल सर्कल दे देगा, और ट्राइंगल दे देगा, रेक्टेंगल पूछ लेगा, ठीक है, स्क्वायर पूछ लेगा। इस तरीके से तुम घचड़ पचड़ करके आपको एक क्वेश्चन बना देगा। कहेगा कि ये जो रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, ये स्कूल टीचर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो स्क्वायर है ये मैरिड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सर्कल है ये जॉइंट फैमिली वाले पर्सन को, जो जॉइंट फैमिली में पर्सन रहता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये डिनोट करके क्वेश्चन में ही देगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा क्या, ये पूछेगा, फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मैरिड पर्सन लिविंग इन जॉइंट फैमिलीज बट नॉट वर्किंग एज अ स्कूल टीचर आर रिप्रेजेंट बाई, किसको रिप्रेजेंट करता है। आपको देखना पड़ेगा, एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तब आपको पता चलेगा किसको रिप्रेजेंट करेगा। अब ध्यान से देखिए, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैरिड पर्सन को, ठीक है। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जॉइंट फैमिली को। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल स्कूल टीचर को। अब क्वेश्चन पढ़िए, मैरिड पर्सन हु लिविंग इन जॉइंट फैमिली, मैरिड पर्सन, जॉइंट फैमिली, बट नॉट वर्किंग एज अ स्कूल टीचर, रिप्रेजेंट कौन, जो ट्रायंगल से बाहर है, यानी स्कूल टीचर वाले से बाहर है, मैरिड पर्सन प्लस जॉइंट फैमिली। तो इससे बाहर है, ये इस हिस्से को निकाल के बस स्क्वायर और सर्कल देखेंगे तो कौन आएगा, डी, आंसर डी। इसी तरीके से 5-6 क्वेश्चन पूछेगा, ये तो एक ही मैंने दिखाया ना, बस ऐसे इस तरीके से पूछेगा। और भी नीचे होंगे, और क्वेश्चन पूछता चला जाएगा नीचे, 5-6 पूछेगा आपसे। अब देखिए दूसरा देख लीजिए, एक तो स्क्वायर दिया हुआ है, फिर ट्रायंगल दिया हुआ है, फिर सर्कल दिया हुआ है, फिर रेक्टेंगल दिया हुआ है, 4 चीजें गचड़ बचड़ किया हुआ है। तो फिर क्या पूछा हुआ है, स्क्वायर गर्ल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल टॉल टॉल पर्सन को, ट्रायंगल टेनिस जो खेलता है, रेक्टेंगल स्विमर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, देखिए, विच लेटर रिप्रेजेंट टॉल गर्ल हु आर स्विमर बट डोंट प्ले टेनिस, ठीक है। तो क्या देखना है हमें, स्विमर देखना है, टॉल गर्ल देखना है, बस स्विमर देखना है, स्विमर देखना है, टॉल गर्ल देखना है, ठीक है। स्विमर, टॉल गर्ल, ये वाला हिस्सा छोड़ना पड़ेगा जो नहीं खेलता। तो ये हिस्सा तो गया पूरा, इतना नहीं देखना है, ठीक है। टॉल कौन है, फिर हमें देखना है गर्ल, ये हिस्सा रेक्टेंगल, टॉल वाला हिस्सा कौन सा है,
फिर टॉल वाला सर्कल वाला हिस्सा आ गया, ये हिस्सा आ गया। फिर क्या देखना है, जो सुई मान है जी, आंसर जी। इस तरीके से देखना होगा। तो समझ में आया? तो वेन डायग्राम कैसे बन रहा है और वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस तरीके से सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको वेन डायग्राम क्वेश्चन में मिलेगा और आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, लिखा होगा डॉक्टर इंजीनियर, ये आपको ऐसे टिक करना होगा। फिर आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें पिचड़ पिचड़ जो किया होगा, ये फिर कहेगा इसको, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। फिर एक क्वेश्चन पूछ के ऑप्शन दे देगा, आपको पढ़ के टिक करना होगा। ये क्यों दिया जाता है? आपका फोकस चेक करने के लिए कि आप कितना फोकस्ड है। ठीक है, अगर फोकस टूटेगा तभी गड़बड़ करेंगे। अगर फोकस्ड होंगे इतना इन सब चीज़ों को देखने में, निकालने में, तो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। चैनल का नाम है IAS BCS SSC, पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।